मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलने वाला हूँ। 2026 उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मेहनत करते हैं। 2026 उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से लेते हैं। एंड अगर ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक नहीं देखा तो आप सब लोग भी 2030 तक जाते-जाते बोलेंगे, यार 2025 के एंड में अगर मैंने वो वीडियो देख लिया होता तो आज मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा-सा अच्छा होता। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे फाइनेंशियल मिस्टेक्स बोलूँगा जो लोग डेली करते हैं, लेकिन उसके बारे में उन लोगों को पता ही नहीं है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि सच थोड़ा अनकंफर्टेबल ही होता है। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ इनकम पे फोकस करना। सब लोग बोल रहे हैं साइड हसल करो, बिज़नेस करो, इनकम को बढ़ाओ। लेकिन रेयरली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बोल रहा है भाई पैसे को मैनेज करना भी सीखो। एग्जाम्पल, अगर आप महीने का 1 लाख रुपया भी कमा रहे हो एंड 95,000 रुपीज आपका एक्सपेंस हो रहा है तो आप अमीर नहीं हो। आप सिर्फ ज्यादा स्पीड से वही जगह पे घूम रहे हो। 2026 का रियलिटी यही है। इन्फ्लेशन आपका वॉलेट को धीरे धीरे खा रहा है। सब्सक्रिप्शंस, ईएमआई एंड कन्वीनियंस फीस। रूल यही है, वेल्थ इज इक्वल्स टू इनकम माइनस स्टूपिड एक्सपेंसेस। मिस्टेक नंबर 2, ईएमआई को स्टेटस सिंबल बनाना। आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। आजकल ईएमआई शर्म की बात नहीं रही। ट्रिप ईएमआई, आईफोन ईएमआई, कार ईएमआई, होम ईएमआई, एवरीथिंग बेस्ड ऑन ईएमआई। लेकिन सच यही है, ईएमआईस आपकी फ्यूचर चॉइसेस को मार देता है। 2026 में वही लोग ज्यादा स्ट्रेस होंगे जिनका ईएमआई कोई फ्लेक्सिबल नहीं है। हार्ड लाइन यही है, जो चीज आप बिना ईएमआई के नहीं अफोर्ड कर सकते, वो चीज आपके लिए शायद नहीं बनी है। मिस्टेक नंबर 3, इमरजेंसी फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इमरजेंसी फंड का जब भी बात आता है तभी सारे लोग बोलते हैं बाद में कर लूंगा एक्सेट्रा। इमरजेंसी फंड काफी बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं एंड कोई रिटर्न भी नहीं दिखता। लेकिन जब सिचुएशन इमरजेंसी होता है यही बोरिंग चीज हीरो बन जाता है। 2026 में ले ऑफ्स एंड मेडिकल कॉस्ट्स नॉर्मल होंगे। रूल यही है, 6 मंथ ऑफ एक्सपेंसेस लिक्विड प्लस सेफ। टच ओनली इन इमरजेंसी कंडीशंस। आपके पास अगर कोई और चारा नहीं है तो इमरजेंसी फंड को ले सकते हो। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना इज लाइक यू आर राइडिंग योर बाइसाइकिल विदाउट हेलमेट। मिस्टेक नंबर 4, ये भी बहुत ही ज्यादा बकवास मिस्टेक है, इन्वेस्टमेंट को रिच बनने का टूल समझना। अभी ये जो सब प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट को एक एंटरटेनमेंट की तरह बना दिया है, लेकिन मार्केट आपका इमोशन का भी टेस्ट लेता है। कॉमन मिस्टेक्स जो पीपल करते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे विदाउट एनी अवेयरनेस। टिप पे इन्वेस्ट, फोमो बाइंग, हाइप स्टॉक्स। 2026 में जो लोग सबसे ज्यादा लॉस करेंगे वो वही लोग होंगे जो बिना समझ के इन्वेस्ट कर देता है। रूल यही है, स्लो इन्वेस्टिंग इज ग्रेटर देन फास्ट रिग्रेट। मिस्टेक 5, जो कि ये भी एक अच्छी कॉमन मिस्टेक है, स्किल्स अपग्रेड को इग्नोर करना। आज 2025 के एंड तक हम लोग आ चुके हैं। आजकल जॉब सिक्योर नहीं होता, ओनली स्किल्स होता है। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो काम 1000 लोग और कर रहे हैं तो यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल। आपको किसी भी वक्त किसी भी टाइम पे रिप्लेस कर दे सकता है कोई बेटर चॉइस अगर मिल जाए। 2026 में पैसा उसी के पास होगा जो प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से करता हो, जो पैनिक नहीं करता, जो कि बहुत ही क्रिएटिव हो। मिस्टेक 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रिवॉर्ड समझना। चलो प्रमोशन आ गया या बिजनेस में कोई ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया, तो लोग कोई सोचे समझे कोई भी डिसीजन, आई मीन स्मार्ट डिसीजन के लिए बिना फोन्स एक्सेट्रा को अपग्रेड कर लेता है। लाइक इनकम और भी बढ़ गया, पहले 2 कमरे में था अभी 3 BHK में चला गया, पहले जो 1 कमरे में था वो अभी 2 BHK में चला गया। अरे कोई ज़रूरत है इसका? खुद से पूछो इसका ज़रूरत है कि नहीं। अगर मानो कि ज़रूरत है तो फिर खरीदो। ट्रूथ एक यही है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंटली आपका फ्यूचर वेल्थ को ख़त्म कर रहा है। एंड इसको आज आप नहीं देख सकते, कैसे देखोगे? लेकिन इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आपको पता चलेगा। मान लो आपने आज अगर 50% से मान लो 30% आपका स्पेंडिंग एंड 70% आपका इन्वेस्ट में गया है। फ्यूचर में वही आपका मान लो कॉर्पस हो जाएगा 5 करोड़। एंड आपने अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बढ़ाते रहा विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपका वही 5 करोड़ का पोटेंशियल घटते घटते शायद 50 लाख में आ जाएगा। तब आप लोग रिग्रेट करोगे कि मेरा 5 करोड़ का पोटेंशियल था, लेकिन वही अब घटते घटते 50 लाख में आ गया है। एक रूल यही है, सेव फास्ट स्पेंड लेटर। फर्स्ट सेव करो। मान लो आप
आपका जो भी इनकम आ रहा है, उसका 70% आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एक बात सोचो, 10 साल बाद आपका कैसा कॉर्पस हो जाएगा उसका। आप अगर नॉर्मल एसआईपी भी कर रहे हो इंडेक्स फंड में या किसी में भी, तो आपका कॉर्पस एक बार समझ लो। आज थोड़ा दबा के चलोगे, 10 साल 15 साल बाद बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। मिस्टेक 7, फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझना। लोग सोचते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आता, ये तो बोरिंग है। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ बताऊं, पुअर बन के रह जाना उससे भी ज़्यादा बोरिंग है। सिस्टम सिंपल है, इनकम, सेविंग, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट्स। मान लो आप 1 लाख रुपया अगर महीना कमा रहे हो, एक राउंड फिगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो। एक काम करो, 30% आपका बेसिक नीड्स हो गया, जो कि आपको शेल्टर चाहिए, रूम तो चाहिए रहने के लिए, फूड चाहिए, क्लॉथ्स चाहिए, उसमें आप मान लो 30,000 चला गया, ठीक है। मान लो 50,000 ट्राई करो कि सेव करने का या फिर इन्वेस्ट करने का। और एक चीज़ ध्यान रखो, इन्वेस्ट करने का मतलब यही है, वो पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा अगर ठीक से इन्वेस्ट किया तो। 50,000 इन्वेस्ट करो, हो गया 80। और जो 20,000 है वो आपका जो डिज़ायर है, मान लो आपको कोई फ़ोन अच्छा लगता है, कोई और चीज़ अच्छा लगता है, उसको आप खरीद सकते हो। यहाँ पे ना पूरा बैलेंस हो गया। मतलब 50,000 आप कुछ भी करो, 50,000 आपका जा रहा है सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कलम पे। मिस्टेक 8, गलत फाइनेंशियल रोल मॉडल को फॉलो करना। इंटरनेट पे तो आपको दिखता है सब रिच है बहुत, लेकिन उनका जो पीछे जो डेट है वो आपको नहीं दिखाई देता, एंड कोई बताता भी नहीं। इंस्टाग्राम पे आप क्या देखते हो, एक बंदा पोर्श लेके घूम रहा है, लेकिन उस पोर्श वो कितनी साल के ईएमआई पे लिया है, एंड उसका एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो आप नहीं जानते। सिर्फ कार के बेसिस पे उसको जज करना ठीक नहीं है। हो सकता है वो बहुत ही फाइनेंशियल बर्डन पे है, सिर्फ उसके पास एक कार है, उसको वेल्थ नहीं कहते। वेल्थ यही है, एक अच्छा फाइनेंशियल इनफ्लो आपको हर महीना आते रहे, चाहे आपके पास कार हो, गाड़ी हो ना हो, लेकिन इनकम, कैश फ्लो आपके पास आता रहता है, उसको अच्छा वेल्थ बोलता है। उसी पर्सन को वेल्दी बोला जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखो, चाहे किसी को भी फॉलो करो, फाइनेंशियल एडवाइस ऑलवेज लॉजिक होना चाहिए। कोई भी अगर बोलता है उसके पीछे का लॉजिक थोड़ा वेरीफाई करो। 2026 ना एक टेस्ट की तरह होगा, डिसिप्लिन वर्सेस डिजायर। अगर आप आज कंट्रोल सीख गए तो कल आपको फ्रीडम मिलेगा, एंड अगर आज आप इग्नोर किया तो कल सिर्फ आपके लिए एक्सक्यूजेस बचेगा। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई बोरिंग चीज़ नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के आप अगर लाइफ को लिव कर रहे हो, लाइक आप रोड नहीं जानते लेकिन आप रोड पे जा रहे हो, कोई एंड छोर नहीं, सिर्फ जा रहे हो। अरे भाई, एक फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपके पास होगा ना, कि मेरे पास 10 साल बाद मेरे को 5 लाख चाहिए कि 10 लाख चाहिए कि 5 करोड़ चाहिए कि 10 करोड़ चाहिए। उस हिसाब से अपना एक्शन लो। अगर तुम्हें चाहिए 5 करोड़ और तुम 70% अपना इनकम को खर्च कर देते हो, तो 5 करोड़ कैसे होगा? कौन तुम्हारा बैंक में आके बरसात करेगा पैसे का? तुमको ही तो धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। एक बंदा भी अगर जिम में जाता है तो उसको भी जिम थोड़ा-थोड़ा करके बॉडी बनाना पड़ता है, डेली एफर्ट डालना पड़ता है, तब उसका बाइसेप्स होता है, लैड होता है। तुम अगर थोड़ा-थोड़ा डेली एफर्ट नहीं दोगे तो कैसे तुम्हारा वो जो एक स्टैक है वो बिल्ड होगा। मिस्टेक 2 को हो सके तो एक और बार देखो मैंने क्या बोला। ईएमआईज़ को जितना हो सके कम लो। ईएमआईज़ मत करो। ईएमआई ना कैसा होता है, एक बाल्टी है, बाल्टी के नीचे ना छेद-छेद हुआ, आप जितना पानी डालोगे छेद से सब पानी निकल जाएगा। ईएमआई एक ऐसा ली लोड होता है। आपको आपको मतलब इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लाइक फ़ोन ले लिया 3000 का ईएमआई, ओह! 3000 बहुत ही कम बजट है, मैं ले लेता है। लेकिन वही 3000 का अगर आप एसआईपी करते हो किसी अच्छे से फंड में, वही 3000 आपका 10 साल बाद एक बार हिसाब कर लो कितना होगा। वही छोटा अमाउंट लेकिन 10 साल में कितना होगा। फ़ोन का वैल्यू आपका, अगर मान लो फ़ोन लिया, जो कि 99% लोग अभी ले रहा है, फ़ोन का वैल्यू क्या होगा, 4-5 साल बाद डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन आपका पैसे का वैल्यू अगर फंड अच्छा हो तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद बहुत हाई वैल्यू हो जाएगा, बहुत हाई। इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा। अगर इसी का एक और पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करो डिसिप्लिन 2026, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही हाई एनर्जेटिक वीडियो इस चैनल पे आता रहता है। इस चैनल के साथ जुड़ा रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो, नए एनर्जी एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।